सद्गुरु कबीर प्रत्यक्ष और परोक्ष से ऊपर उठ करके अपरोक्ष का बोध देते हैं। तीन विषय है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है और अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष यह संसार है और परोक्ष देवता ईश्वरादि हैं और अपरोक्ष स्वयं मनुष्य का अपना आपा है, आत्मा है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। जो आँखों से दिखाई देता है, कान से सुनाई पड़ता है, नाक से सूंघने में आता है, जीभ से चखने में आता है, चाम से छूने में आता है, ये सब प्रत्यक्ष संसार है और इनका व्यवहार है। लेकिन प्रत्यक्ष संसार का व्यवहार करनी है, जपनी नहीं है। खेत जोतना चाहिए, दुकान पर काम करना चाहिए, दफ्तर में काम करना चाहिए, कपड़ा जो बुनते हैं उनको कपड़ा बुनना चाहिए, जो सिलते हैं उनको सिलना चाहिए, चाम के जूते बनाना चाहिए, कपड़े के जूते बनाना चाहिए। व्यवहार का काम जो जहाँ है वो करने योग्य है। देवियाँ भोजन बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, देवता लोग बाहर काम करते हैं। ये व्यवहार का काम करनी है, ये नहीं करने योग्य है, मननी नहीं है, जपने योग्य नहीं है, मोह करने योग्य नहीं है। काम करो, ममता न बनाओ, सारा प्रत्यक्ष संसार छूट जाता है। थोड़े दिन के लिए आए हो, अपना काम कर लो। और कुछ परोक्ष है, ईश्वर की कल्पना है कि ईश्वर कहीं है, अनेक देवताओं की कल्पना है, अनेक धारणाएं हैं, उन पर विचार करो। वो सब मन का व्यापार है। मन के व्यापार में आदमी बहुत ज़्यादा उलझा है। जब इंद्रियों का व्यापार और मन का व्यापार दोनों शांत हो जाता है, तब अपरोक्ष आत्मा का बोध और स्थित होती है। आत्मा अपने आप में विश्राम पाता है। इन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। हम परोक्ष को पहले लें। परोक्ष में जो मन की अवधारणा है, मन की कल्पना है, मन से गढ़ा हुआ है, वो सब परोक्ष है और उसमें भटकाव बहुत है। आकाश में कोई देवता है, कोई दानव है, शैतान है, भूत प्रेत हैं, वह हमें तकलीफ़ देते हैं, ये धारणा परोक्ष की है। आकाश में देवता की जहाँ तक बात है, वैदिक दृष्टि से देवता कहते हैं चमकने वालों को, जो चमकता है। सूरज, चाँद और जड़ पदार्थ, ये सब चमकने वाले, इनको देव कहा गया है। दिव्य देवा मनीषणाम, बुद्धिमानों ने चमकते हुए तारों को और पदार्थों को देव कहा। और खुलासा अर्थ यह है कि जड़ की शक्तियों को देव कहा गया है। इसीलिए दैविक ताप उसे कहते हैं जो जड़ पदार्थों से कष्ट होता है। पानी बहुत बरसता है और फसल का, गाँव का नुकसान हो गया तो कहते दैवी ताप है। सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई, मनुष्यों के लिए भोजन, पशुओं के लिए चारा नहीं हुए तो कहते हैं दैवी ताप है। आग लगी, गांव का गांव जल गया तो कहते दैवी ताप है। यहाँ भी अर्थ यही है कि जड़ पदार्थों से कष्ट है, दैविक ताप।
तो जड़ पदार्थों को देव वेदों में कहा गया है। जड़ पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए और उनका उपयोग होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। जैसे कि आग लग गई कहीं, अब आप हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना करो कि हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, तो प्रार्थना करते रहो, जलाता जाएगा। और कहीं आप घी मेवे उसमें डाल करके हवन करो कि हे महाराज शांत हो जाओ, तो और बढ़ेगी आग। इसलिए आग की प्रार्थना नहीं करना है, उसमें पानी डालो, धूल डालो, वो ठंडी हो, उसका विनय नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना। सूरज उगता है, ठंडी में सूरज की किरणों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, गर्मी में कम करना चाहिए। सूरज की किरणें निरोग्यता देती हैं। अपना घर जब बनाओ तो जितना संभव हो घर में हवा और प्रकाश आने की गुंजाइश रहे, तो घर निरोग रहेगा। ये सूर्य की उपासना है। अब सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके वंदना करो तो सूर्य तो आग का गोला है, कोई आशीर्वाद देगा? सूर्य का उपयोग करो। बाढ़ आ जाए और प्रार्थना करो हे बाढ़ देवता रुक जाओ, तो क्या जानेगा? वो तो जड़ है, वहाँ से भगो, बचो, विवेक से काम लो। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं जो पेड़ से गिर के मर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, आग में जल के मर जाते हैं, वे प्रेत हो जाते हैं। तो प्रेत हैं तो प्रेतिन भी है, दोनों प्राणी वहाँ भी होना चाहिए। स्त्रियाँ जो इस प्रकार होती वो प्रेतिन हो जाती हैं, तो वे सब आपको लगती हैं। प्रेत और प्रेतिन दोनों लगते हैं, बीमार कर देते हैं आदमी को। तो वो सब झाड़ फूँक कराने के लिए भुआ के पास लोग जाते हैं। ये सब कुछ नहीं है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है। ये झूठा प्रचार है और इस प्रचार में समाज भटकता है। भूत प्रेत होते तो मेरी जीभ को तो उखाड़ करके बहुत पहले फेंक दिए होते, क्योंकि मैं उनका खंडन किया करता हूँ। और घोर जंगली क्षेत्रों में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता था, अब तो बट गया उसमें भी, और यूरोप का तो एक देश की तरह हो, इतना बड़ा है। और घोर जंगल, वहाँ पर बस्तर और उड़ीसा लगा हुआ है, उधर आंध्र लगा है। उड़ीसा इत्यादि में तो मनुष्यों को भी बलि चढ़ा देते हैं, आज भी कभी कभी हो जाता है। और वहाँ जा कर के मैंने अनेकों बार कहा, सन 1954 से जा रहा हूँ वहाँ और खूब कहता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि अगर कोई बैगा, सोखा, ओझा, भुआ है आपके गांव में तो बुला लाओ, यहाँ के सारे भूत प्रेतों को बटोर के मेरे सिर पर कर दे। इतना चैलेंज करते हुए इतने दिन बीते, लेकिन कोई भुआ नहीं मिला। भाभर में अगर भुआ मिले तो ले आओ। और वो सारे भूत प्रेतों को हमारे सिर पर करे। कोई भूत प्रेत नहीं है, न भूत प्रेत है न प्रेतिन है। टोनही कहते हैं कि स्त्री कुछ होती जो टोना मारती तो आदमी का रक्त कट कट के गिरने लगता, ऐसा कुछ नहीं, कोई टोनही नहीं। जब आप कहीं चलते हैं तो कोई छींक दे तो मानते हैं अशुभ हो गया। अशुभ कुछ नहीं होता है, छींकने दो, बिल्कुल निर्भय रहो। आप अपना विचार ठीक रखो, काम ठीक रखो, कोई नुकसान होने वाला नहीं, चाहे दाहिने छींके चाहे बाएं छींके। अगर पुरुष का बायां अंग फड़कता है, स्त्री का दायां, तो कहते हैं अशुभ है।
और स्त्री का अगर बायां फड़क है और पुरुष का दायां तो शुभ है। ये सब कुछ नहीं, वायु विकार से फड़कता है। जब शरीर में वायु विकार होता है तो अंग फड़कते हैं, उससे कुछ हानि लाभ नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल निर्भय रहो। दिशा शूल माना जाता है। जैसे मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में जाओगे तो काल है, और बृहस्पति को दक्षिण जाओगे तो मौत है। लेकिन बृहस्पति को भी पालनपुर से अहमदाबाद लोग जाते हैं, और वहाँ से मंगल बुध को यहाँ आते हैं तो सब मर जाते हैं। और ये जो दिशा शूल है हर दिन तो कहीं न कहीं लगा रहता है, तो वहाँ की गाड़ी मोटर सब बंद करवा दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं, कोई दिशा शूल नाम की चीज़ नहीं। चले किसी काम के लिए, छूछा घड़ा देखे तो कहते काम खराब हो गया, खाली घड़ा लेके कोई आ गया तो काम खराब हो गया। अब अगर पानी भरा घड़ा है तो देख के तब मंगल हो गया। ऐसा कुछ नहीं, खाली घड़ा देखो, भरा घड़ा देखो, कोई डर करो ही मत। अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो महाविनाश है। गाड़ी लोग लेके चलते हैं तो गाड़ी वाले अगर बिल्ली आगे निकल गई तो गाड़ी रोक देते हैं। बिल्ली से भी आप कमज़ोर हो गए। बिल्ली को उधर जाना चाहिए था, वो चली गई, उसमें आपका क्या नुकसान हो गया? तेली अगर तेल लेकर के सामने आ गया तो काम कहते हैं खराब हो गया, और रोज़ लोग तेल खाते हैं और तेल लगाते हैं, वो काम खराब नहीं होता है, तेली को देख के खराब होता है। ये कितना खराब विचार है। तेलियों का जो उत्पादन है तेल, उसका तो आप लोग उपयोग करें और उसको बुरा कहें। किसान से हमने अन्न पैदा करके खाया और किसान को अछूत कहा। दर्जी, धुनिया, जुल्हा, बढ़ई, धोबी, ये सब और कितने कलाकार हैं, शिल्पी, इन सब के कर्मों के फलों का मैंने उपयोग किया और इन्हें अछूत कहा। ये बिल्कुल गलत है। इन अंधविश्वासों से आपको ऊपर उठना होगा, और ये अंधविश्वास पूरी दुनिया में किसी न किसी प्रकार अंधविश्वास है। ज्योतिषी अगर आ जाए आपके गांव में तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे भाग्य में क्या है? ज्योतिषी बेचारा अपना भाग्य नहीं जानता है, आपका भाग्य क्या बताएगा? एक ज्योतिषी जो भविष्य वक्ता था, सबके भविष्य को बताता था, वो एक जगह गया, उसकी बड़ी गूंज हुई, तो वहाँ के राजा ने उसे बुलाया, कहा अगले दिन आओ। वो अगले दिन पहुँचा। राजा ने पानी में 2 बेत डलवा दिया था। जैसे दरवाजे पर आए उसको बांध दिया गया, और 2 आदमियों को कहा, सिपाहियों को, कि इसको पीटो। वो भिगे हुए बेत से पीटा जाने लगा और रोने लगा बेचारा, रक्त निकलने लगा शरीर से। जब काफ़ी पिट गया तब राजा ने कहा छोड़ दो। फिर उसके ऊपर दवाई वाई मालिश करवाया और कहा बैठो, तुम्हारे में क्या विशेषता है? उसने कहा हुजूर मैं ज्योतिषी हूँ, भविष्य वक्ता हूँ। तो राजा ने कहा बेवकूफ़, तू अपना भविष्य नहीं जानता था कि राजा यहाँ जाएंगे मारे जाएंगे, और मेरा भविष्य बताने आया है? तो ये भविष्य वक्ता के चक्कर में आप लोग कभी न पड़े। अगर ज्योतिषी आपके यहाँ आते हैं, कभी उनसे कुछ न पूछें। अपने हाथ की रेखा किसी से दिखा करके कुछ मत पूछिए, हाथ से मेहनत कीजिए, इसकी ज़रूरत है। कबीर साहब का ज्ञान एकदम खरा है, उनका बीजक आप पढ़ें। अब तो आपकी गुजराती भाषा में हो गया है, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। आपको छोड़ करके आपका न कोई नुकसान करने वाला है न फायदा करने वाला है। आप अगर सही रास्ते से चलते हैं तो आपका कौन नुकसान करेगा?
अब आप गलत रास्ते चलते हैं तो कौन फायदा करेगा। इसलिए स्वयं को जगाओ, अंधविश्वास से ऊपर उठो। भूत प्रेत से लेकर के ये सारे अंधविश्वास, इसी ढंग के और भी हो सकते हैं, बहुत अंधविश्वास हैं, उनसे बचना चाहिए। देवी देवता प्राणी हैं। कबीर साहब ने तो कहा, कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। जितने प्राणी हैं सब शालिग्राम भगवान हैं। और श्रुतियों में कहा गया, मातृ देवो भो, पितृ देवो भो, आचार्य देवो भो, अतिथि देवो भो। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। माता प्रथम देवता है क्योंकि वही जननी है और सेवा करने वाली है। फिर पिता देवता है। नीति में लिखा है कि माता पिता बैठे हों तो पुत्र अगर आए तो पहले माता का नमस्कार करे तब पिता का करे। माता का स्थान ऊंचा है। माता पिता भी कहा जाता, पिता माता नहीं कहा जाता। सीता राम लोग कहते, राम सीता नहीं। पहले सीता तब राम, पहले माता तब पिता। तो माता देवता और पिता देवता है और गुरु देवता है। माता पिता देह देते हैं और रक्षा करते हैं, लेकिन ज्ञान दाता न हो तो ये शरीर जानवर की तरह ही रह के रह जाएगा। माता ने जन्म दे दिया और पिता ने कमाया खिलाया, किंतु ज्ञान न हो तो जानवर की तरह है। इसलिए आचार्य देवो भव, गुरु देवता है। और तीसरी बात कही गई, अतिथि देवता है। अतिथि कहते हैं जो एक जगह स्थिर न हो, चलता रहे। ऐसे भ्रमणशील संत को अतिथि कहा गया। अतिथि का एक अर्थ ये भी होता है जिसके लिए तिथि निश्चित न हो, तारीख निश्चित न हो, आवाज़ आए, उसका आदर करो। दामाद का आदर, ससुर का आदर, समधी का आदर तो सभी करते हैं, लेकिन जिनके लिए कोई निश्चित नहीं आगे, उनका भी यथायोग्य आदर करो। दरवाजे पर आए लोगों का आदर करना चाहिए। ये भावना समस्त संस्कृतियों में और संप्रदायों में है। भारतीय परंपरा में तो है ही। कुरान पढ़ने से उसमें भी बात आती है, बाइबल पढ़ने से बात आती है। अतिथि सत्कार सब जगह माना गया है। तो देवता ये प्राणी हैं जो बोलते हैं, डोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और उसके लिए आरंभ करो अपने घर से। घर में सुबह नींद खुली तो जितने लोगों को देखो उनको समझो ये देवी देवता हैं। अगर ये भावना कोई रखे तो अपने परिवार के साथ कोई गलत धारणा कैसे करेगा। माँ बाप, पत्नी, भाई, बच्चे, पति, उनको हम देवी देवता समझेंगे तो उनके साथ कटु व्यवहार कैसे करेंगे। दुकान आप चलाते हैं, दुकान पर जितने ग्राहक आते हैं उनको देवी देवता समझें, उचित मुनाफा लें और प्रेम का बर्ताव करें। जब देवी देवता समझेंगे तो उनको आप धोखा नहीं देंगे। क्लर्क और अफसर दफ्तर में काम करते हैं, ग्राहक जितने आते हैं वे उनको देवी देवता समझें। तनख्वाह सरकार देती है, तनख्वाह में गुजर करें, उसी में खर्च करने का अपना एस्टीमेट बनावें। घूस न मांगे किसी से। प्राणी मात्र देवी देवता हैं, लेकिन हम ऐसे देवी देवता को पूजते हैं जो खाते नहीं, उनको खिलाते हैं। मूर्ति के सामने भोजन रख देते हैं और पानी उछालते हैं तो दियम वस्तु गोविंदम, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु तुम्हें अर्पित करता हूँ, और कुल लौटा के खा जाते हैं स्वयं। तो जो खाते नहीं उनको खिलाते हैं, और जो खाते हैं उनकी खुराक छीनते हैं। मिलावटबाजी करना, घूसखोरी करना, दूसरे का हक मारना, ये देवी देवता का अपमान करना, उनको धोखा देना। प्राणी मात्र देवी देवता हैं,
लेकिन ये महंगा है, ये विचार महंगा है। अरे भाई, ऐसे को देवता मानो कि सब चढ़ाओ और कुल खा लो अपना, तो सरल है। और कोई चेतन को देवता मानो, उसको परोसो वही खा जाए। इसलिए बढ़िया देवता ये है कि पूजा भी कर ले, उसको कुछ खिलाना भी नहीं पड़ा, सब खा गए। लेकिन तो इससे फायदा होने वाला नहीं। देवता प्राणी है, किसी प्राणी की क्षति न करो, ये देव पूजन है। परमात्मा आत्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, महात्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों के मूल में है आत्मा, बाकी विशेषण है। जैसे प्रेत आत्मा, प्रेत का अर्थ है जो चला गया, आत्मा यानी आत्मा। जो आत्मा चला गया उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। शरीर छोड़ दिया, चला गया, तो वो प्रेत आत्मा कहलाता है। दुष्ट आत्मा कहते हैं जो गलत स्वभाव का मनुष्य है। शुद्ध आत्मा कहते हैं जो अच्छे विचारों का है। महात्मा कहते हैं जिसने अपने इंद्रिय मन को जीत लिया है। और परमात्मा कहते हैं जो गुणातीत हो गया है, जिसके शोक मोह खत्म हो गए हैं, वो परमात्मा। इसलिए आत्मा ही के सब विशेषण हैं। परमात्मा कहीं बाहर आकाश में नहीं है। परमात्मा मिलने की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बिछड़ा नहीं। एक नवयुवक ने मुझसे अकेले में पूछा था कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा। तो मैंने कहा था कि परमात्मा की बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठगमारा होके खड़ा रह गया, कुछ नहीं बता पाया। जो कभी नहीं बिछुड़ा है उसके मिलने की क्या बात है। आपका परमात्मा आपसे बिछुड़ा नहीं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते, दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। साहब कहते हैं जो भ्रम किए हैं कि हमारा परमात्मा बिछड़ा, वो भटकते रहते, खोजते रहते हैं। गया, बद्री, केदार, प्रयाग, काशी, अयोध्या और मक्का, मदीना, लेकिन आदमी कहीं जाए घूम फिर करके आ जाता है, वैसे कोई मिलता नहीं। सर्वत्र हल्ला गुल्ला, पानी कीचड़, आदमी, पत्थर, नदियाँ, पर्वत, जंगल, यही सब है। परमात्मा नाम की चीज़ बाहर कहीं नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बारंबार इसको कहा है। मृगा की नाभि कस्तूरी, मृग ढूंढत बन माय, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है। कुछ मृग होते हैं हिरन, जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है, सब हिरनों को नहीं होती है। और कस्तूरी बड़ी तीव्र सुगंधी वाली होती है, तो उसको सुगंधी आती है, वो सोचता है ये कहाँ से आ रही है, वो खोजता है। जीवन बीत जाता है लेकिन नहीं पाता है। ये जान जाए कि मेरी नाभि में है तो नित्य प्राप्ति ही है, पाना उसको थोड़े है। समझ जाए और संतुष्ट हो जाए। इसी प्रकार परमात्मा की सुगंधी सबको आती है और उसको लोग बाहर खोजते हैं। परमात्मा की सुगंधी क्या है? अनंत सुख की प्राप्ति की अभिलाषा होना। हमारे मन में ये अभिलाषा है कि हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख न हो, केवल सुख सुख जीवन में रहे, दुख न हो। ये जो सबकी ख्वाहिश है, ये परमात्मा की सुगंधी है। और वो परमात्मा आप में है, ये आत्मा परमात्मा है। वैसा जीवन बनाने से वो दशा आएगी, खोजने से नहीं। कहीं आप वन में जा कर के कोई परमात्मा को पा जाओ, ऐसा नहीं है। किंतु जहाँ हो वहीं पर अपने को सुधारो। अपने को सुधारना सहज नहीं है। जब तक कोई निर्देश देने वाला न मिलेगा, ज्ञान कहाँ होगा।
साइकिल का पंचर बनाने जब सीखना होता है तो एक पंचर वाले से सीखा जाता है। हर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए संत गुरुजनों की शरण में जाओ, पूछो, समझो और अपने को बदलो। जो जहाँ है वहीं उनका परमात्मा है। हमारा परमात्मा मोक्ष, धर्म, कल्याण देश काल की दूरी में नहीं है। जो देश काल की दूरी में होता है वो दुनिया का पदार्थ होता है, और परमार्थ देश काल की दूरी में नहीं होता है। यानी दूसरे देश में मिलेगा, दूसरे समय में मिलेगा, ऐसी बात नहीं। जहाँ हम हैं वहीं है और इसी समय मिलेगा। और मिलेगा क्या? मिला मिलाया है, समझना है और ठहरना है। समझ जाए, ठहर जाए, स्थिर हो जाए। बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। बैठ जाए तो रास्ता कट जाए, चलोगे तो पार नहीं पाओगे। ये साहेब उल्टवासी कहते हैं, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। अगर पालनपुर जाना है तो यहीं बैठ जाओ तो पालनपुर पहुंच जाओगे। बाहर की मंजिल को पाने के लिए चलना पड़ता है और भीतर की मंजिल पाने के लिए बैठना पड़ता है। बैठने का अर्थ यहाँ है स्थिर हो जाना, मन को शांत कर लेना। परमात्मा को पाने के लिए मन को स्थिर करना है। चलने से वो नहीं मिलेगा। अब मन स्थिर हो गया, बस परमात्मा प्राप्त है। आपका आत्मा परमात्मा है। आपका अस्तित्व पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तेहि पर भंवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक्य भयो, सब जति सती सन्यासी। जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तेहि दूर बतावें, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुर भरम न चासी। पानी में मछली है और प्यासी है, ये आश्चर्य है। पानी में मीन पियासी, मछली प्यासी नहीं रहती है। यहाँ लाक्षणिक अर्थ है कि ये जीवात्मा परमात्मा में है लेकिन प्यासा है परमात्मा के लिए। जीवात्मा परमात्मा दो नहीं कि जो जीवात्मा परमात्मा में हो, कहने का तरीका है। मतलब जीवात्मा खुद परमात्मा है। आपका जो अस्तित्व है स्वयं पूर्ण है। समझना है और वैसा बर्ताव करना है, ठहरना है। इच्छाओं के होने से आदमी दुखी है और इच्छाओं का त्याग कर दे तो दुख कुछ नहीं है। आपके मन में अमुक वस्तु की इच्छा उठी और खलबला गई, अब लगता है कि हम परेशान हैं और उस इच्छा को छोड़ दिए, बस संतुष्ट हैं। सांसारिक इच्छाओं की खलबली से आदमी असंतुष्ट होता है। जो इच्छाओं को वश में करता है उसके अंदर में संतोष आता है। परमात्मा पा करके हम संतुष्ट होंगे ऐसी बात नहीं। अपने तरफ मुड़ करके संतुष्ट हो करके परमात्मा की प्राप्ति माना जाएगा। जब आत्मा को समझे, अपने तरफ लौट आए, अपने में संतुष्ट हो गए, बस परमात्मा मिल गए। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए, तब उसके पश्चात आचरण करना चाहिए। समझ न होने से आचरण में बहुत मेहनत करने पर लाभ नहीं होता है। जैसे पालनपुर यहाँ से मानो 70 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से हम दिल्ली चले जाएं और दिल्ली से कलकत्ता चले जाएं और कलकत्ता से बेंगलोर चले जाएं और अहमदाबाद चले जाएं, फिर अहमदाबाद से पालनपुर आएँ तो भटकाव हुआ। पालनपुर बहुत नज़दीक है, इतना दौड़ने की क्या ज़रूरत।
अगर समझ सही हो जाए कि पालनपुर कहाँ है तो रास्ता कम है, ज़्यादा लंबा नहीं, और समझ नहीं है तो दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, अहमदाबाद कहाँ कहाँ भटके, कितना गुना भटके। ये भटकाओ। परमात्मा को पाने के लिए लोग अग्नि तापते हैं, खड़ेश्वरी रहते हैं, मौन रहते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थों में भटकते हैं, कहाँ कहाँ खोजते हैं। ये सब व्यर्थ की मेहनत है। मनुष्य को चाहिए कि वो सच्चे सद्गुरु की शरण ले, उनसे पूछे, समझे, समझ करके अपने जीवन में सफाई लावे। जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तुम ज्ञान के सच्चे व्यापारी हो तो सच्चा बाजार लगाओ, अंदर में झाड़ू लगा करके कूड़ा कचरा सब बाहर फेंक दो। दुकानदार को आप देखें, दुकानदार जाता है, शटर खोलता है, फाटक खोलता है, झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, दरवाजे पर अगर धूल गर्दा है तो पानी भी छिड़कता है, फिर वस्तुओं को करीने से लगाता है, और वहाँ पर ग्राहक आते हैं, देख करके खुश होते हैं। अगर कूड़ा कचरा रहा तो ग्राहक बिदक जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। हमारे अंदर की जो ज्ञान की दुकान है, इसमें जो कूड़ा कचरा भरा है, इसको बुहार करके बाहर फेंको। अपने परिवार के लोगों के लिए ही मन में ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है, काम विकार, मोह विकार, लोभ विकार, अनेक प्रकार के उद्वेग आते हैं। इन उद्वेगों को मन से दूर करो, मन को निर्मल करो। यहाँ से काशी, प्रयाग और बद्रीनाथ और द्वारिकानाथ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाओ, घूमो, अच्छा है, अपने देश को उसका ज्ञान होगा, घूमना चाहिए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए नहीं, भ्रमण के लिए। परमात्मा को पाने के लिए सच्चे सद्गुरु के पास जाओ, वो जहाँ हो, नज़दीक हो, दूर हो, जहाँ हो। जब उनसे ज्ञान मिलेगा तो ये होगा कि परमात्मा तो पहले से प्राप्त है, समझ नहीं थी। बीजक में एक साखी है, कबीर साहब का बीजक मुख्य ग्रंथ, उसमें एक साखी है। बुंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोय, समुद्र समाना बुंद में जाने बिरला कोय। बूंदें समुद्र में गिरती हैं, ये सब देखते और जानते हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बन करके आकाश में जाता है और वही समय से बूंद बनता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले समझते, सब नहीं समझते। बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को। ये उदाहरण हुआ। साहब जो कहना चाहते वो ये है कि जीव ब्रह्म में लीन होता है, ये लोग कहते हैं जीव ब्रह्म में लीन होता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ब्रह्म जीव में पहले से लीन है, ये बिरला समझता है। ब्रह्म नाम महान, जीव में महानता, ब्रह्मत्व, परमात्मत्व, शिवत्व, गुरुत्व पहले से लीन है, इसे किसी ब्रह्म में लीन नहीं होना है। ये कितना साफ और कितना निर्भय वचन कबीर साहब का है, डर नहीं है। एक तरफ लोग कहते हैं जीव ब्रह्म में लीन हो, साहब कहते हैं जीव में ब्रह्म ऑलरेडी लीन है, पहले से लीन है। ब्रह्म कहीं अलग है जीव से, परमात्मा और राम कहीं अलग है, ये जीव ही राम है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही सर्वोच्च है। ऐसे सर्वोच्च तत्व को तुम समझते नहीं, इसलिए भटकते हो। अगर मन का भटकाव खत्म हो जाए तो रास्ता बहुत सहज हो जाए। कबीर साहब की वाणी का मनन चिंतन हो जाए तो भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर सब भ्रम कट जाए। आकाश में कोई हाथ लहराया और घड़ी आ गई, जादूगर है। आकाश में हाथ घुमाया और घड़ी आ गई।
घड़ी कैसे बनती है? घड़ी जिस कारखाने में बनती है जाके देखो, बहुत मेहनत के बाद घड़ी बनती। हाथ आकाश में लहराने से घड़ी नहीं बनती, वो हाथ की सफाई है। ऐसा वो हाथ चलाता है, घड़ी छिपाए रखता है, बस उसके हाथ में घड़ी आ जाती है। मिठाई हाथ को आकाश में लहराए, बस मिठाई आ गई। मिठाई बनाने के लिए भट्ठी चाहिए, कढ़ाई चाहिए, ईंधन, तेल, शक्कर, मैदा, ये सब चाहिए, और फिर हलवाई चाहिए। काफ़ी प्रक्रिया के बाद तब मिठाई बनती। आकाश में हाथ लहराने से मिठाई नहीं बनती। ये सब जादूगरी क्या है? जादूगरी है एक धोखा। बात की सफाई, हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई, इन सब से एक धोखा दिया जाता है और छिपी हुई वस्तुओं को प्रकट करके दिखाया जाता है कि हमने मंत्र के बल पर बनाया, और मंत्र के बल पर कुछ नहीं बनता। और यही कोई साधु महात्मा बनाता है तो कहते हैं सिद्ध बाबा है, और जादूगर बनाता है सड़क में दिखाता है तो कहते हैं अरे वो तो तमाशा है, और महात्मा दिखावें तो कहें सिद्ध बाबा है। ये सब किसी धोखे में मत पड़ो। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। बिच्छू छेद ले तो मंत्र से झड़वाने के चक्कर में न पड़ो। वहाँ ऑपरेशन करो, रक्त निकाल दो थोड़ा, दवाई करो, गर्म पानी में सेको, मलो और दवाई करो। सांप जहरीला अगर काट लिया है तो आदमी बचेगा नहीं, इसलिए हॉस्पिटल ले जाओ। आजकल हॉस्पिटल में सांप के जहर को दूर करने के लिए इंजेक्शन होते हैं। वो सांप का ही जहर निकाल करके इंजेक्शन बनता है। और झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ो। जादूगर एक कलाकार होता है, वो अपनी कला से सब दिखाता है, छिपी हुई वस्तुओं को प्रकट करता है। ऐसे ढंग से वो रखता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके पास जो रहता वही दिखाता है। मंत्र के बल पर एक चावल का दाना भी नहीं बन सकता है, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए साहब ने कहा मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। अगर अंधविश्वास हमारे दिमाग से दूर हो जाए तो बड़ा कल्याण हो जाए। अंधविश्वास में पड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं। उंगलियों में छल्ले लोग पहनते हैं, बीटी, और उसमें मानते ये नग, ये धातु पहनने से ये लाभ है। एक बड़े मंत्री जो थे पहले, जब अभी चुनाव लड़े 1.5 वर्ष पूर्व, 9 अंगूठियाँ वो अपने दोनों हाथों में पहने थे। एक ने पूछा 9 क्यों पहने हो? उन्होंने कहा 9 ग्रह हैं इसलिए 9 को पहने हो। एक एक अंगूठी में एक एक ग्रह को बांध रखे थे, लेकिन चुनाव हार गए। एक ग्रह भी उनको चुनाव जिता नहीं सका। अंगूठियाँ पहनने से गंदगी जमा होती है और कुछ नहीं। इसलिए जो हाथ में अंगूठी पहनते हैं, अशुद्ध भोजन करने का उनका सौभाग्य रोज होता है। टट्टी जाएंगे आप तो धोएंगे टट्टी, तो अंगूठी में लगेगी और उसमें चिपक जाएगी। मान लो बाएं हाथ में अंगूठी नहीं पहने हैं, बाएं हाथ से धोएंगे तो दोनों हाथ मिला के फिर हाथ धोएंगे, तो बाएं हाथ की दुर्गंधी दाएं में जाएगी, अंगूठी में पड़ेगी। और उसी हाथ से भोजन करना तो कितना गलत होगा। इसलिए अंगूठी कभी मत पहनो। अब विवाह उवाह होता है, दूल्हा दुल्हन थोड़ा पहन ले 10-5 दिन के लिए, बात अलग है। लेकिन कितने तो बूढ़े हैं वो 10-10 अंगूठियाँ पहने रहते हैं। एक बूढ़ा तो आया तो दोनों हाथ में अंगूठियाँ भरी, तो मैंने कहा फिर से दूल्हा बन रहे हो। तो बेचारा बहुत लज्जित हुआ। और जितनी अंगूठियाँ दुनिया में हैं, 95% अंगूठियाँ शिक्षित लोग पहनते हैं। लोग कहते हैं जो शहरी हैं और शिक्षित हैं उनमें अंधविश्वास नहीं होता, गांव वालों में अंधविश्वास होता है। लेकिन जितने बड़े बड़े तांत्रिक हैं ठगने वाले, वो सब शहरी लोगों को ठगते हैं।
शिक्षित लोगों को ठगते, जज, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डीआईजी, आईजी और वकील, ये सब उनके चक्कर में फंसते हैं। सब नहीं, लेकिन अधिकतम अंधविश्वास के जो अड्डे हैं वो शहरों में हैं, देहात में भी छोटे छोटे हैं, और तंत्र बिल्कुल झूठ है, कुछ नहीं, एकदम बकवास है। तो इन सब अंधविश्वासों से अगर भ्रम कट जाए कितना कल्याण हो। मैं स्वयं इन अंधविश्वासों में पड़ा था। कबीर साहब का ज्ञान जब मुझे मिला, मुझे कोई सन 50 में, 1950 में, आज से 55 वर्ष पूर्व कबीर साहब का बीजक मिला और ज्ञान मिला, तो 3 महीने में मेरा सारा भ्रम कट गया। और उसके पहले भूत प्रेत जादू टोना में सब मानता था और भटकता था, परेशान रहता था। कबीर साहब का बीजक पढ़ा 3 महीने, सारे भूत प्रेत बुरिया बिस्तर बांध के चले गए और मन में कोई भ्रम नहीं रहा। अब आप लोगों में तो अधिकतम जन्मजात कबीरपंथी होंगे, मैं जन्मजात कबीरपंथी नहीं। 17 वर्ष की उम्र तक मैं कबीरपंथ सुना नहीं था। कबीर साहब का नाम सुना था कि वो बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं, कबीर साहब की प्रशंसा सर्वत्र सुनता था, लेकिन कबीर पंथ होता है ये नहीं जानता था। तो आप लोगों में तो अधिकतर पुश्तैनी कबीरपंथी होंगे, पिता के पिता पितामह सब कबीरपंथी, और मैं तो डुप्लीकेट कबीरपंथी। 17 वर्ष के बाद, लेकिन 3 महीने में मेरा सारा भ्रम कट गया। अब आप लोग जन्मजात कबीरपंथी, अगर आप लोग झाड़ फूक कराएं, आप लोग अंधविश्वास में रहें तो कितना गलत होगा। अब अगर ऐसा है तो कारण यही है कि बीजक आप नहीं पढ़ते हैं। कोई मन से बीजक पढ़े देखे। अब तो आपकी भाषा में बीजक आ गया है। पहला खंड प्रकाशित होके यहाँ पर उपस्थित है, दूसरा खंड भी हम आशा करते हैं अगले वर्ष मिलेगा। बीजक आप लोग रखें, सब खूब पढ़ें, बीजक अपना पढ़ें, बाल बच्चों को पढ़ाएं, जो देवियाँ नहीं पुरानी हैं नहीं पढ़ी हैं उनको सुनाएं, और लड़कियों तो सब पढ़ी लिखी आ जाएं। और हिंदी भाषा का इतना प्रचार हो गया है कि भारत में सभी क्षेत्रों में हिंदी लोग जानने लग गए हैं। और गुजरात में हिंदी गुजराती में बड़ा फ़र्क नहीं। हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें अभी भी हैं जो गुजराती नहीं हुई हैं, सीधे आप हिंदी में पढ़िए। सूरत में मैं था तो गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में मेरी वो पुस्तक थी, तो मैंने कहा कि हिंदी में दूँ कि गुजराती में, तो कैसा है हिंदी में दीजिए, सीधे हिंदी पढ़ो, हिंदी में समझता हूँ। तो गुजराती जो हो गया उससे तो सरल ही हो गया है, लेकिन जो गुजराती नहीं हुआ है वो भी सरल भाषा में है। घर में धन है, रतन है, हीरे पन्ने पोखराज हैं, लेकिन निकाल करके उन्हें आप भुनाते नहीं हैं, भजाते नहीं हैं, और उससे आप चावल दाल कपड़े शक्कर घी तेल या खाद्य और जीवन में उपयोगी वस्तुओं को खरीद करके लाते नहीं हैं, तो धन क्या करेगा। इसी प्रकार आप कबीरपंथी हैं और शायद कबीर साहब की कोई पुस्तक भी आपके घर में है, लेकिन आप पढ़ते नहीं, मनन नहीं करते, पारक सिद्धांत के विचारों का अनुगमन नहीं करते हैं, तो कबीरपंथी बने बैठे रहें। वही झाड़ फूक, वही जंतर मंतर, और वही भूत प्रेत, सब जैसे दूसरे तैसे आप वही लाइन में खड़े हैं। क्या मतलब होता है। कमाई करो, आप खेत खरीद लो 100 एकड़ और उसमें जोतो ना, गोड़ो ना, खाद पानी न डालो, बीज न डालो, तो खेत क्या करेगा। इसलिए कबीर साहब की वाणी का खूब मनन चिंतन करो और निर्भ्रांत दृष्टि अपनाओ, ज्ञान सही हो, फिर आचरण की जरूरत है। परोक्ष मान्यता अंधविश्वास से दूर हो और प्रत्यक्ष जो जगत है इसका व्यवहार करो,
लेकिन इससे अपने आप को निर्मोह बनाओ, अनासक्त बनाओ, विकारों को दूर करो, संयम से रहो। खाओ लेकिन संयमित खाओ, ज़्यादा ना खाओ, गलत चीज़ ना खाओ, अंडा मांस मछली किसी स्थिति में भी न खाओ। शाकाहारी अंडे, एक जगह मैंने बोर्ड में पढ़ा शाकाहारी अंडे, अब शाकाहारी मांस भी शुरू हो जाएगा कुछ दिन में। अंडे किसी प्रकार नहीं खाना चाहिए, ना अंडे, न मांस, न शराब, न मछली, और नशा की कोई चीज़ का सेवन न करो। हाँ, बीड़ी थोड़ा पी लो। आप लोगों में से बहुत लोग बीड़ी पीने वाले बैठे होंगे, ये ठीक नहीं है। भक्त के हाथ में बीड़ी शोभा देता है, शोभा देती है कहीं? बीड़ी तो किसी को भी नहीं पीना चाहिए। तो आप कहेंगे बीड़ी की फैक्ट्रियां क्या होंगी, कारखाना चलाना इसलिए पी रहे हैं। तो कारखाना तो बहुत है। जब सुबह ध्यान चिंतन किया जाता है तब हमारे भारतवर्ष में हजारों जानवर कसाई खाने में मारे जाते, इतनी बुरी तरह से खौलते हुए पानी में जानवरों को डुबा डुबा कर मशीन से मारे जाते, जिससे कि उनके शरीर का रक्त चाम पर आ जाए और तब चाम निकाला जाए तो मुलायम चाम हो। आदमी अपने सुख के लिए इतना निर्दय हो गया है कि जानवर ऐसे नहीं हैं। जो जानवर मांसाहारी हैं वह अपने खाने के लिए किसी प्राणी को मारेंगे, बस, फिर नहीं मारेंगे। अब आदमी तो अपने श्रृंगार के लिए, ऐसो इशरत के लिए प्राणियों को तकलीफ देता है। शुद्ध शाकाहारी रहो। शाकाहारी तो खैर भक्त लोग रहते हैं, लेकिन आज का नया रंग खान पान में अशुद्धि ला रहा है। सावधान रहो, सब नशा का त्याग करो। बीड़ी, पान, सिगरेट, शराब, कोई नशा का सेवन न करो। दुर्व्यसन मुक्त जीवन। आचार विचार की पवित्रता से ज्ञान काम करेगा। अपरोक्ष आत्मा है। प्रत्यक्ष जगत का मोह जीत करके रहना, परोक्ष की सारी कल्पनाओं को छोड़ करके रहना और अपरोक्ष आत्मा के बोध में रहना, ये साधु गृहस्थ का काम है। इस पर ध्यान दे। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है इंद्रियों से जो दिखाई देता है, परोक्ष है कल्पनाएं देवी देवताओं की, अपरोक्ष है आत्मा। प्रत्यक्ष का मोह छोड़ो और परोक्ष की कल्पना छोड़ो और अपरोक्ष आत्मा का बोध प्राप्त करो। आपका जो अहम पदार्थ है वह आत्मा है। मैं हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। दिन भर आप मैं करते रहते हो। मैं क्या है? वो मैं शरीर नहीं है, वो चेतन आत्मा है। वो जब निकल जाता है तो शरीर मैं तो नहीं कहता है। इस शरीर में जीव का सर्वाधिक महत्व है। एक घोड़ा सौदागर ने एक राजा से कहा कि साहब आप मेरा घोड़ा खरीद लीजिए। कहे घोड़ा कहाँ है? कहे मेरे डेरे पर है। कहे कितने का है? कहे 50,000 का। कहे बहुत दाम कहते हो, कुछ कम करोगे? कहे हाँ कम कर देंगे। कहे कितने में दोगे? कहे 1 रुपया में। 50,000 का घोड़ा 1 रुपये में कैसे दे दोगे? कहे महाराज उसमें एक चीज़ की कमी है। कहे कौन कमी है? कहे बहुत छोटी चीज़ है। कहे बताओ तो। कहे उसमें जीव नहीं। तो जीव ना हो तो घोड़ा किस काम का? जीव ना हो तो गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, पुत्र पुत्र नहीं। जीव के निकल जाने पर तो लोग कहते भैया मिट्टी पड़ी है। जीव ही सर्वोच्च है। उस जीव को ही शिव कहा जाता है, जो घट घट में बोल रहा है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। सब घट में वही साईं बसता है, इसलिए कटु वचन न बोलो। कटु वचन जब बोलते हो तो किससे बोलते हो? वही साईं से बोलते हो।
जो अगला आदमी अपना नौकर है, अपना लड़का है, छोटा भाई है, पद में कोई छोटा है इसलिए उसको हम हीन समझते हैं, गलत है। छोटा बड़ा तो एक मर्यादा है। हीन कौन है? ये जीव हीन है तो श्रेष्ठ कौन है? ये सब जीव ब्रह्म रूप है, गुरु रूप है, महान रूप है, परमात्मा रूप है। जीव मात्र के प्रति उच्च दृष्टि होनी चाहिए और कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। प्रत्यक्ष का मोह छोड़ो और परोक्ष की भ्रांति छोड़ो और अपरोक्ष आत्मा को समझो। जो रात दिन महसूस करता है मैं हूँ। आप जागृत अवस्था में सारे प्रपंच को देखते और सुनते हैं और जब सोते हैं वो पूरा नहीं सोते, सपना होता है तो सपना कौन देखता? आप देखते हैं। और जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तो सोते हैं और उठ करके कहते हैं मैं सुख से सोया। तो गाढ़ी नींद के सुख को कौन जानता? आप जानते हैं। तो जागृत अवस्था के प्रपंच को आप जानते हैं और स्वप्न अवस्था के प्रपंच को आप जानते हैं। गाढ़ी नींद की प्रपंच रहित सुखमय स्थिति को आप जानते हैं। तो जागृत में जो जानने वाला है, स्वप्न में जानने वाला है और सुसुप्त में जानने वाला है, वो जानने वाला दृष्टा आत्मा चेतन हंस आप खुद हैं। आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, काला गोरा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है। स्त्री पुरुष तो मानो आंगिक लक्षण है प्रकृति के तरफ से, लेकिन मूल रूप में मानवता में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण शूद्र तो एक शब्द है जो निरर्थक है। न कोई ब्राह्मण है न शूद्र है, सब मानव है। ये ब्राह्मण शूद्र कह करके तो मानवता के साथ अत्याचार किया गया है। एक मानव में हमने भेद डाल करके दीवारें खड़ी करके पाप किया है। किसी से जाति पूछ करके उसकी इज्जत मानना पाप करना है। एक दूसरे से मिलते हैं तो लोग कास्ट पूछते हैं, कौन से कास्ट के हो? कास्ट तो एक है मनुष्य, और दो कास्ट कहाँ है? इसलिए किसी मनुष्य से जाति न पूछो। मनुष्य हैं बस एक जाति है, दो जाति कहाँ? जाति का अर्थ होता है पैदा होना। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियाँ अलग हैं। घोड़ा से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियाँ अलग हैं। किंतु इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानो कि दो जाति नहीं, एक जाति। किसी मनुष्य से जात मत पूछो। जात पूछ करके कीमत मानना पाप है। मनुष्य बस काफ़ी है। जो हमारे सामने मिला देवता है, भगवान है, इससे बड़ा देवता कहाँ मिलेगा? ऐसा आदर भाव रखो। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। जो मेरा आत्मा है वही आपका आत्मा है, वही और सबका, उसी एक ही समान सब है। ऐसा भाव रख करके अपरोक्ष बोध का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यति, ये वेद का वचन है। एकत्तम अनुपश्यति, एकत्वम अनुपश्यति। एकत्वम एक भाव, अनुपश्यति बारंबार देखे कोई, अनु कहते पीछे को, और अनु का अर्थ होता है बारंबार, घूम घूम कर, लौट लौट कर। एकत्वम अनुपश्यति, जो बराबर एकत्व देखता है, सब समय एकत्व सब में देखता है। जो मेरा आत्मा वैसे आपका आत्मा, वैसे आपका आत्मा। तो का मोह का शोक, उसको मोह कहाँ शोक का? ये अपरोक्ष का ज्ञान, अपरोक्ष का बोध, स्वयं प्रत्यक्षात्मा, यही परमात्मा ब्रह्म खुदा गाड है। बाहर गाड और ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए प्राणी मात्र को परमात्मा स्वरूप समझ करके सबके साथ सुंदर बर्ताव, अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील, यही सुंदर बर्ताव है। अपने पर संयम रखो, मन पर संतुलन, वाणी पर संतुलन,
कर्मों पर संतुलन, यानी मन को संयम में रखो, गलत की तरफ न जाने दो, वाणी से कटु न कहो, झूठ न बोलो, भ्रामक शब्द न कहो, गलत शब्द न कहो, इंद्रियों से विकारी काम न करो, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना और भी दुष्ट कर्म करना, ऐसा न करो। मन वाणी कर्मों की निर्मलता। इस प्रकार जो अपने मन वाणी कर्म को निर्मल करता, अपने पर संयम करता और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करता है, वो सच्चा धार्मिक है। आदमी दूसरे के साथ दुर्व्यवहार क्यों करता है? असंयम है। अपना पेट भरने के लिए दूसरे को धोखा देता है, अपनी जेब भरने के लिए दूसरे को धोखा देता है, अपने मिथ्या स्वार्थ में उलझ करके दूसरे को तकलीफ देता है। जो अपने पर संयम रखेगा वो दूसरे को तकलीफ नहीं देगा। कम से कम में गुजर करने की इच्छा वाला, संयम में रहने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। इसलिए संयम और शील ये धर्म के लिए ऐसे शब्द हैं जो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। एक सिक्का होता, उसमें दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं को चीर के अलग कर दीजिए तो सिक्का की कीमत नहीं होगी। सिक्का का मूल्य तब होगा जब दोनों एक साथ रहें। उसी प्रकार शील और संयम है। जो अपने में संयम नहीं रखेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं कर सकेगा। जो संयमी होगा वो शीलवान होगा। जो अपने पर त्याग रख सकता है वो दूसरे की सेवा कर सकता है, और अपने महाभोगी है तो क्या सेवा करेगा। इसलिए संयम और शील के आधार पर अपरोक्ष की रहनी होती है। जो अपरोक्ष ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान है, इसकी रहनी क्या है? संयम और शील। संयम से रहो, मन शांत रहेगा, वाणी शांत रहेगी, कर्म शांत रहेंगे। मन वाणी कर्म तीनों जिसके शांत हैं वही शांत आत्मा है, उसी को जीवन का फल मिला। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ये तीन विषय हैं। प्रत्यक्ष है इंद्रियों द्वारा प्रतीतमान स्थूल जगत, और परोक्ष है नाना कल्पनाएं, मन की अवधारणाएं, और अपरोक्ष है स्वयं आत्मा। तो प्रत्यक्ष में कहीं मोह न बनाओ, किंतु उज्जवल व्यवहार करो। जो उचित है वो काम करो। ये बाजार है, भीड़ है, आजकल में इससे आगे निकल जाना है। धन जोड़ने वाला धन जोड़ेगा, जीवन भर जोड़ने में लगेगा और छोड़ने में 1 सेकंड। सब जहाँ का तहाँ रह जाई हैं, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाई हैं। इसलिए प्रत्यक्ष जगत के मोह से ऊपर उठें, और परोक्ष मान्यताएं जहाँ तक भूत प्रेत देवी देवता तमाम कल्पनाएं हैं उनसे ऊपर उठें। देवी देवता प्राणियों को माने, अब आत्मा परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं। और उसकी सिद्ध के लिए संयम और शील का बर्ताव, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। इस आचरण से जो चलता है उसके जीवन में सच्चा सुख होता है, जीवन की यही सफलता है। सद्गुरु कबीर ने अपनी वाणियों में इन मुद्दों को बड़ी तीव्रता से उजागर किया है। आप उन्हें पढ़ें, आचरण करें। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।